हेलो माय स्वीट कैरेमल, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमने शुगर डैडी के लास्ट पार्ट में देखा था, ते और कुकी खड़े हो जाते हैं बेड से और कुकी उनसे कहते हैं, डैडी अब कुकी बिग बॉय है, मैं खुद बात ले सकता हूँ। ते उन्हें मना करते। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। ते उनसे अपनी बहुत ही स्वीट और काम वॉइस में कहते हैं, बेबी अब से डैडी ही तुम्हें बात दिलाएंगे और इस बात पे तुम कोई भी आर्ग्यू नहीं करोगे। और ये कहते हुए जल्दी से वो कुकी को अपनी बाहों में भर लेते हैं और वॉशरूम में आ जाते हैं। वो कुकी के बॉडी पे से क्लोथ को अलग करने लगते हैं। कुकी अब थोड़ा सा शाय फील कर रहे थे, वो ठीक से कंफर्टेबल नहीं थे, पर ते उनके साथ बाथ टब में आ जाते हैं। वो अपने भी क्लोथ को रिमूव कर देते हैं और वो कुकी को बहुत ही सॉफ्टली उनकी बॉडी को रब करते हुए उन्हें क्लीन कराते हैं और फिर वो उनको बाथ थ्रो से कवर करते हुए जब रूम में लाते हैं वो उन्हें अच्छे से ड्रेसअप कर देते हैं और कहते हैं, बेबी तुम हंग्री हो गए, चलो अब कुछ जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लो, उसके बाद तुम मेडिसिन लेके बस रेस्ट करना। और ये कहते हैं वो कुकी को अपने साथ डाइनिंग रूम में लेके आते हैं, जहाँ पे ऑलरेडी ते के ग्रैंडफादर उनका वेट कर रहे थे। जैसे ही ते और कुकी की नज़र उनके ग्रैंडफादर पे पड़ती है, ग्रैंडफादर उनकी तरफ बहुत ही ज़्यादा स्माइल करते हुए उन्हें गुड मॉर्निंग विश करते हैं। गुड मॉर्निंग विश की आवाज़ सुनकर कुकी भी स्माइल करने लगते हैं और वो भी आंसर में गुड मॉर्निंग कहते हैं। ते बस उनकी तरफ देख रहे थे, वो कुछ भी समझ नहीं पाते उनके ग्रैंडफादर सडनली इतने चेंज क्यों हैं। फिर वो उन्हें इग्नोर करते हुए वो डाइनिंग टेबल के पास आ जाते हैं और वो अपनी चेयर को पुल करते हुए उस पर बैठते हुए जैसे ही कुकी को अपने लैप पे लेके बैठने वाले होते हैं, तभी ग्रैंडफादर उनसे कहते हैं, कुकी बेबी तुम्हें यहाँ कैसा लग रहा है। कुकी उनकी बात सुनकर स्माइल करते हैं और यस में आंसर देते हैं कि उन्हें यहाँ पे अच्छा लग रहा है और वो यहाँ पे ठीक है। तभी ग्रैंडफादर कहते हैं कि कुकी आज तुम ग्रैंडफादर के साथ बैठो और तुम मेरे साथ ब्रेकफास्ट करो, मैं तुम्हारे साथ ब्रेकफास्ट करना चाहता हूँ। ये सुनते ही कुकी स्माइल करते हैं और अपनी बेबी लैंग्वेज में कहते हैं, ऑफ कोर्स ग्रैंडफादर। और वो ते के हैंड से अपने हैंड को अलग करते हैं और वो ग्रैंडफादर के पास वाली चेयर पे जाके बैठ जाते हैं। ग्रैंडफादर बस स्माइल कर रहे होते हैं, ते उनकी तरफ देख रहे होते हैं कि वो करना क्या चाहते हैं। ग्रैंडफादर ते को बिल्कुल भी मौका नहीं दे रहे होते हैं कि ते उन्हें अपने हैंड से फीड कराएं। वो खुद ही सर्वेंट से कह के कुकी की प्लेट में फूड को रखवा देते हैं। कुकी अपने लिटिल हैंड से अपने फूड को ले रहे होते हैं। ग्रैंडफादर उन्हें देख के बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं। ते पहले इसे इग्नोर करते हैं कि ग्रैंडफादर को शायद कुकी पसंद है, पर ग्रैंडफादर बहुत ज़्यादा कुकी को अपने पास रख रहे थे, उनकी टेक केयर कर रहे थे, जिससे ते काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ रहे थे। पर वो कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहते थे जिससे कुकी को प्रॉब्लम हो, कुकी उनसे डर जाए या उनसे दूर हो जाए। इसलिए वो बहुत ही साइलेंटली अपने ब्रेकफास्ट को करते हैं। कुकी बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। वो ब्रेकफास्ट करते समय नॉन स्टॉप बातें कर रहे थे, जिसे सुनकर ग्रैंडफादर बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहे थे और वो कुकी के और भी क्लोज आ रहे थे। वो भी बहुत सारी कुकी के साथ बातें कर रहे थे, जिससे ते को जेलस हो रहा था। फिर जब ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो जाते हैं, ते कुकी से कहते हैं, बेबी चलो अब तुम अपने रूम में जाओ और तुम मेडिसिन लेके रेस्ट करो। तभी कुकी उनकी तरफ अपनी बहुत ही पपी आई से देखते हैं और अपनी स्वीट वॉइस में कहते हैं कि मैं ग्रैंडफादर के पास रहना चाहता हूँ। तभी उनके ग्रैंडफादर कहते हैं, मिस्टर किम, कि कुकी मेरे पास रहेगा, ते इतना फिक्र मत करो, यहाँ पे बहुत सारे सर्वेंट हैं जो कुकी का ध्यान रखेंगे और मैं कुकी को टाइम से मेडिसिन दे दूंगा। कुकी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैप्पी रहेगा। कुकी तुम मेरे साथ गेम्स खेलोगे, हम दोनों मिलके वीडियो गेम खेलेंगे। और ये सुनते कुकी बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा खुश होते हुए ग्रैंडफादर के क्लोज आ जाते हैं और उनके हैंड को पकड़ लेते हैं और कहते हैं, सच्ची में ग्रैंडफादर आप मेरे साथ वीडियो गेम खेलेंगे, मुझे वीडियो गेम बहुत पसंद है। और वो ये कहते हैं, बहुत ज़्यादा हंसने लगते हैं। ते ये सारी चीज़ें देख के बहुत ज़्यादा एंग्री हो रहे थे, वो गुस्से में बिल्कुल पागल हो रहे थे। वो अपने हाथ की मुट्ठी को बहुत ही ज़्यादा टाइट कर लेते हैं कि कुकी, उनका कुकी किसी और के इतना ज़्यादा क्लोज कैसे जा सकता है, वो किसी और को टच कैसे कर सकता है। ये सब देखकर ते को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था,
पर वो कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर वो कहते हैं कि ठीक है कुकी, थोड़ी देर तक ही तुम बस खेल सकते हो, उसके बाद तुम्हें रेस्ट करना होगा। और वो एक सर्वेंट लेडी को कुकी के बारे में सब कुछ बताते हुए वहाँ से अपनी कंपनी के लिए जाने लगते हैं। कुकी स्माइल करते हुए उन्हें बाय करते, तभी ते कुकी को अपने पास लेते हैं और उनसे कहते हैं जब डैडी बाहर जाते हैं तो बेबी बने को डैडी को किस करके बाय करना चाहिए। ये सुनते ही कुकी स्माइल करने लगते हैं और वो थोड़ा सा शाय भी फील कर रहे होते हैं कि वहाँ पे इतने सारे सर्वेंट और उनके ग्रैंडफादर हैं, पढ़ते किसी की तरफ पे ध्यान नहीं देते हैं और वो नीचे की तरफ झुकते हैं, कुकी के हाइट के बराबर आते हैं और वो उनके लिप्स पे सॉफ्टली किस करते हुए उन्हें बाय करके वहाँ से चले जाते हैं। ये सब ग्रैंडफादर दूर से देख रहे थे, उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था ते की ऐसी हरकतों पे कि वो उस लिटिल बॉय को कैसे किस कर सकते हैं, वो कितना ज़्यादा शेमलेसली बिहेव कर रहे हैं ते। फिर ते के जाने के बाद कुकी ग्रैंडफादर के पास आ जाते हैं। ग्रैंडफादर उनके साथ काफ़ी देर तक खेलते हैं। उन्हें भी कुकी बहुत ज़्यादा पसंद था कि कुकी एक बहुत ही ज़्यादा स्वीट और लिटिल बॉय है, उसकी कोई भी गलती नहीं है, वो तो बहुत ज़्यादा इनोसेंट है। और ये सब सोचकर ग्रैंडफादर कुकी के लिए बहुत ज़्यादा वरीड हो रहे थे। ऐसे ही पूरा दिन जाता है, पर पूरा दिन ते अपनी कंपनी में बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे कुकी को लेके कि कुकी कहीं उनसे दूर ना हो जाए, वो किसी और के क्लोज ना हो जाए। इससे ते बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पा रहे थे। फिर वो इवनिंग में जैसे ही घर आते हैं वो देखते हैं कि कुकी अभी भी लिविंग रूम में और वो बहुत ज़्यादा खेल रहे हैं। ग्रैंडफादर भी बहुत ज़्यादा खुश हैं, वो दोनों बहुत सारी बातें कर रहे हैं और वो कुकी ग्रैंडफादर के बेहद करीब बैठे हुए, जिसे देखते ही ते गुस्से में आग बबूला हो जाते हैं। और वो जैसे ही मेंशन में एंटर करते हैं वो कुकी की तरफ देखते हुए अपनी कोल्ड वॉइस में कहते हैं कुकी इधर आओ। कुकी जैसे ही उनकी कोल्ड वॉइस सुनते हैं वो एकदम से डर जाते हैं और वो जल्दी से ते के करीब आ जाते हैं। ते उन्हें टाइटली हक कर लेते हैं और उनको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली उन्होंने हक कर रखा होता है। इससे कुकी को प्रॉब्लम हो रही थी, वो समझ नहीं पाते कि ते ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं। ते फिर उनके सॉफ्ट पिंक लिप्स पे बहुत ही जेंटली किस करना चाहते थे, पर वो जेंटल किस में बहुत ज़्यादा हार्ड कर देते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा कुकी के लिप्स को अब सक करने लगे थे। कुकी इससे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे और वो ठीक से ब्रीथ नहीं ले पा रहे थे। वो उनके शोल्डर पे टैप करने लगते हैं। जैसे ही ते अपने सेंस में आते हैं वो कुकी को छोड़ देते और कहते हैं बेबी तुमने मुझे मिस किया, मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया, डैडी को मिस करना चाहिए तुम्हें। ये सुनते ही कुकी स्माइल करते हैं और कहते हैं कुकी ने भी डैडी को बहुत मिस किया। और आज कुकी पूरा दिन ग्रैंडफादर के साथ उसने बहुत सारे गेम्स खेले, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। ये सुनकर ते को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो कहते हैं कुकी जब डैडी बाहर से आते हैं तो तुम्हें बस डैडी के पास होना चाहिए, तुम किसी और के बारे में कोई बात नहीं कर सकते हो, तुम्हें डैडी के अलावा किसी के बारे में नहीं बात करनी है, ओके बेबी। ये सुनते ही कुकी थोड़े से सैड होते हैं और यस में अपने हेड को नोट करते हैं। फिर वो कहते हैं चलो बेबी रूम में चलो, अब डैडी फ्रेश होंगे और तुम्हें भी फ्रेश करा देंगे। कुकी उनसे अपनी बहुत ही स्वीट वॉइस में कहते हैं डैडी मैं तो बिल्कुल फ्रेश हूँ, मुझे बात की ज़रूरत नहीं है, मैंने पहले ही बात ले लिया था, मुझे सर्वेंट लेडी ने बात दिला दिया था। ये सुनते ही ते गुस्से में देखते हैं और कहते हैं कि किसने तुम्हें टच करा बेबी, मुझे बताओ। तभी उनके ग्रैंडफादर उनके पास आते हैं और कहते हैं ते तुम अभी अभी ऑफिस से आए हो, तुम इतना ज़्यादा क्यों टेंशन ले रहे हो, इतनी सारी मेड्स हैं और मैंने कुकी के लिए कुछ नैनीज भी हायर कर रखी है, वो कुकी का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगी, तुम्हें इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है ते, तुम फ्रेश होके आ जाओ, फिर हम लोग डिनर करते हैं एक साथ। ये सुनकर ते बस उनकी तरफ देखते हैं और फिर वो उन्हें इग्नोर करते हुए कुकी के हैंड को पकड़ते और कहते हैं चलो बेबी तुम मेरे साथ रूम में चलो। और फिर वो जब कुकी को बेडरूम में लेके जाते हैं और कहते हैं बेबी मुझे बताओ सर्वेंट लेडी ने नैनी ने तुम्हें कहाँ कहाँ टच किया। ये सुनकर कुकी थोड़े से कंफ्यूज होते हैं और कहते हैं डैडी जैसे आप मुझे बात दिलाते हैं वैसे ही सर्वेंट लेडी ने मुझे बात दिलाई। ये सुनते ही ते गुस्से में आग बबूला हो जाते हैं और वो कुकी के हैंड को पकड़ते हुए अगेन नीचे आते हैं और चिल्लाते हुए सारे सर्वेंट्स को बुला लेते हैं और पूछने लगते हैं कि किसने कुकी को बात दिलाई है। वो लेडी बहुत ज़्यादा अब कांपने लगते हैं और अपने सर को झुकाते हुए सामने आ जाते हैं और वो जैसे ही
सामने आते ते चिल्लाते हुए कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे कुकी को टच करने की? कुकी को मेरे अलावा कोई टच नहीं कर सकता है, तो फिर क्यों तुमने उसे बात दिलाया? कुकी ते के ऐसे रूप को देख के बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं, वो डर जाते हैं ते की इतनी ज़्यादा रूट वॉइस सुन के कि ते कितनी बुरी तरह चिल्ला रहे हैं और वो गुस्से में बिल्कुल क्रेजी हो रखे हैं। उसे देखकर कुकी बस रोने लगते हैं, उनकी आंखों से आंसू ड्रॉप होने लगते हैं। जैसे ही ते का ध्यान कुकी पे जाता है कि कुकी रो रहे हैं और वो डर गए हैं बहुत ज़्यादा ते के ऐसे बिहेवियर से, ते बिल्कुल शांत हो जाते हैं और कहते हैं, बेबी प्लीज़ रोना बंद करो। तभी उधर उनके ग्रैंडफादर आ जाते हैं और कहते हैं कि ते मैंने कहा था सर्वेंट लेडी को बात दिलाने के लिए। तभी ते उनकी तरफ अपनी कोल्ड आई से देखते हुए कहते हैं कि आपको मैंने कितनी बार बोला ना कि कुकी के करीब कोई नहीं जाएगा, कुकी को बात सिर्फ और सिर्फ मैं दिलाऊंगा। और बेबी तुम्हें भी ध्यान रखना होगा, तुम्हें तुम्हारे डैडी के अलावा कोई भी टच नहीं करेगा। ये सुनते ही उनके ग्रैंडफादर उनसे कहते थे, तुम ये सब कैसी बातें कर रहे हो? तुम क्या क्रेजी हो गए हो? और अब से तुम ऐसी बातें करना बंद करो। अब से कुकी स्कूल भी जाएगा, उसे स्टडी भी करनी होगी। ये सुनते ही ते के एक्सप्रेशन थोड़े से डार्क हो जाते हैं। तभी उनके ग्रैंडफादर कहते हैं, मैंने कुकी के हॉस्टल जाने का सारा अरेंजमेंट कर दिया है। कुकी अपने स्टडी के लिए हॉस्टल में रहेगा, वह वहीं से अपनी स्टडी करेगा। ये सुनते ही ते गुस्से में उनकी तरफ देखते और कहते हैं कि आपने किसकी परमिशन से ये डिसीजन लिया? कुकी सिर्फ और सिर्फ मेरा है, उसके लिए जो भी डिसीजन लेना होगा वो मैं लूँगा। कुकी मेरा बेबी बॉय है, वो मेरे पास रहेगा और कहीं नहीं जाएगा। कुकी के बारे में जो भी डिसीजन लेना होगा वो मैं लूँगा। आपको समझ में नहीं आता है? और वो गुस्से में अपने ग्रैंडफादर पे चिल्लाते हैं। उनके ऐसे रूप को देख के ग्रैंडफादर भी थोड़ा सा डर जाते और कहते हैं, ते तुम किस तरीके से बात कर रहे हो? तुम क्या ये भूल गए हो कि मैं तुम्हारा ग्रैंडफादर हूँ? तभी ते उनकी तरफ देखते और कहते हैं कि आप क्या ये भूल गए हो कि कुकी सिर्फ और सिर्फ मेरा है, वो यहीं पे ही रहेगा। और अगर आपने कुकी को मुझसे कहीं दूर जाने की भेजने की कोशिश करी तो मैं कुकी को लेके हमेशा के लिए यहाँ से चला जाऊँगा। कुकी सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ रहेगा, मैं कुकी को लेके दूसरे मेंशन में चला जाऊँगा। ये सुनते ही ग्रैंडफादर उनकी तरफ देखने लगते और कहते, ते तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। तभी ते उनकी तरफ देखते और कहते हैं कि मैं ऐसा ही करूँगा, मैं अपने बेब बनी को लेके यहाँ से दूर चला जाऊँगा। और वो ये कहते हुए कुकी के हैंड को पकड़ते हुए ऊपर रूम में लेके जाने लगते हैं। फिर 1 घंटे के बाद वो कुकी के साथ और कुछ लगेज के साथ जैसे ही नीचे आते हैं, ग्रैंडफादर बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं कि अगर ते कुकी को अपने साथ ले गया तो पता नहीं कुकी के साथ क्या क्या करेगा। अभी तो वो हैं, वो कुकी को सेव कर सकते हैं, कुकी उनके पास सेफ रह सकता है। ये सोचते ही ग्रैंडफादर तुरंत ही कहते हैं, ते ठीक है, तुम जैसा चाहते हो वैसा होगा, पर तुम कुकी को लेकर यहाँ से कहीं नहीं जाओगे। कुकी यहीं पे ही रहेगा, तुम्हारे साथ रहेगा। मैं उसे स्टडी के लिए हॉस्टल नहीं भेजूंगा, पर तुम प्रॉमिस करो कि तुम कुकी को हर्ट नहीं करोगे, तुम कुकी के साथ बहुत ही अच्छे से रहोगे। तभी ते उनकी तरफ देखते और कहते हैं कि मैं जानता था आप जानबूझ के मेरे को और कुकी को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा कुकी मेरे अलावा कहीं नहीं जाएगा, वो सिर्फ मेरा बेबी बनी है। और वो ये कहते हुए स्माइल करते हैं। फिर तभी ग्रैंडफादर कुकी के पास आते हैं और उनके चिक को अपने हैंड से बहुत ही प्यार से सहलाते हैं। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।